हेलो एवरीवन, आज की क्लास में हम मोस्ट इंपॉर्टेंट टेंस के कुछ क्वेश्चंस को सॉल्व करने वाले हैं। दिस क्वेश्चन विल हेल्प यू इन एवरी एग्जाम। सो वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना एंड इसका पीडीएफ आपको टेलीग्राम पे मिल जाएगा। टेलीग्राम का लिंक है जो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, उसमें आप ज्वाइन कर लीजिए। आपको एडिशनल भी इंफॉर्मेशन मिलती रहती है एंड इसके साथ में आपको बहुत सारे जो ज़रूरी चीज़ें होती हैं वहाँ पर आपको मिलती रहेंगी। तो चलो स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, इंडिया डैश फ्रीडम इन 1947। तो भारत 1947 में आज़ाद हुआ था या आज़ादी मिली थी। तो इसमें क्या आएगा राइट ऑप्शन? अटेंस होगा, अटेंड होगा, हैज़ अटेंड होगा या फिर वॉज अटेंड होगा। तो इसमें राइट ऑप्शन क्या होगा? आप सोच लो इसमें राइट ऑप्शन क्या होगा। यहाँ क्या है, पहले समय दिया है 1947 क्या है, एक निश्चित यानी पास्ट टाइम है। ठीक है, ये क्या है, एक पास्ट का टाइम है, एक बीता हुआ समय है। ये आपको याद रखना है। जब भी सेंटेंस में पास्ट का टाइम दिया हो, जैसे 1947 है, यस्टरडे दिया हो, ठीक है, यस्टरडे दिया हो या फिर कुछ और भी दिया हो, जैसे क्या दिया हो, लास्ट नाइट दिया हो, ठीक है, लास्ट नाइट दिया हो, लास्ट मंथ दिया हो, तो इन सब के साथ में हम पास्ट इंडेफिनिट का यूज़ करते हैं। ठीक है, तो क्या यूज़ करते हैं हम? पास्ट, सिंपल पास्ट का यूज़ करते हैं। सिंपल पास्ट टेंस का यूज़ करते हैं। आपको याद रखना है, सिंपल पास्ट टेंस यानी वर्ब की सेकंड फॉर्म का यूज़ हम करते हैं। राइट ऑप्शन क्या होगा? अटेंड हो जाएगा। इंडिया अटेंड फ्रीडम इन 1947। आई होप आपका ये क्लियर हो गया, क्योंकि ये निश्चित टाइम दिया गया है। जब इस तरीके की बात होती है, पास्ट टाइम दिया होता है, जैसे यस्टरडे हो और लास्ट नाइट हो, अगो हो, ठीक है, इन सब के साथ में हम क्या यूज़ करते हैं? हम सेकंड फॉर्म का यूज़ करते हैं, यानी वर्ब की सेकंड फॉर्म यानी सिंपल पास्ट टेंस का यूज़ करते हैं। नेक्स्ट देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 2 है, शी गॉट डैश अ बेटर जॉब नेक्स्ट मंथ। तो इसमें राइट ऑप्शन क्या होगा? नेक्स्ट मंथ भविष्य यानी फ्यूचर की बात कर रहा है। ठीक है, नेक्स्ट मंथ क्या बात कर रहा है? एक फ्यूचर की बात कर रहा है। आने वाले समय में होने वाले कार्यों के लिए हम सिंपल फ्यूचर टेंस का यूज़ करते हैं, यानी विल के साथ में हम वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज़ करेंगे। तो राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा? यहाँ पे विल गेट हो जाएगा। शी विल गेट अ बेटर जॉब नेक्स्ट मंथ। ठीक है, तो क्या हो जाएगा? शी विल गेट अ बेटर जॉब नेक्स्ट मंथ। नेक्स्ट देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 3 है, ही डैश व्हेन द फोन रैंग। तो इसमें राइट ऑप्शन क्या होगा? जब भी हम कोई पास्ट में कोई काम चल रहा हो, ठीक है, जैसे यहाँ पर क्या हो रहा है, जैसे कुकिंग हो रही है, ठीक है, जब कुकिंग या फिर उसी के दौरान कोई दूसरा काम भी हुआ, जैसे दूसरा काम क्या हुआ, जैसे खाना बनाते समय फ़ोन की रिंग बजी, तब जारी रहने वाले काम के लिए हम जो काम जारी रहा, जैसे जब फ़ोन की रिंग बजी तो काम क्या जारी रहा? खाना बनाना जारी रहा ना, तो हम वहाँ पर पास्ट कंटिन्यूस का यूज़ करते हैं, यानी वॉज, वर, ठीक है, प्लस वर्ब में आईएनजी का यूज़ करते हैं, यानी पास्ट कंटिन्यूअस टेंस का यूज़ करते हैं। तो राइट ऑप्शन हो जाएगा, ही इज़ कुकिंग व्हेन द फोन रिंग। वो खाना बना रहा था जब घंटी बजी। इस तरीके से ये बन जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 4 है, बाय द टाइम वी रीच द स्टेशन द ट्रेन डैश। तो इसमें राइट ऑप्शन क्या होगा? आप सोचो यहाँ पर क्या होना चाहिए? जब भी पास्ट में दो काम हुए हों, ठीक है, पास्ट में क्या हुए हों? नंबर 1 काम, नंबर 2 काम, 2 काम हुए हों, ठीक है, तो जो पहले वाला काम होता है तो उसको हम, वो तो परफेक्ट हो चुका है ना, पहले हो चुका है, उसको पास्ट परफेक्ट टेंस में बनाते हैं। ये पहले वाला काम जो है ना, पास्ट परफेक्ट बनेगा। ठीक है, पास्ट परफेक्ट बनेगा। इसका मतलब है हैड प्लस बी3 में, हैड प्लस बी3 में बनेगा। एंड जो उसके बाद वाला जो काम होता है ना, उसको हम किस में बनाते हैं? सिंपल टेंस में बनाते हैं। सिंपल किस में बनाते हैं? सिंपल बी2 में बनाते हैं, यानी सिंपल पास्ट टेंस में बनाते हैं। तो ये बी2 पहले से लगा हुआ है, आपको क्या लगाना? हैड प्लस बी3 लगाना है, तो हो जाएगा हैड लेफ्ट हो जाएगा। बाय द टाइम वी रीच द स्टेशन द ट्रेन हैड लेफ्ट। ठीक है, हैड लेफ्ट हो जाएगा। एक आपका बी2 में बनेगा, जो काम बाद में होता है वो बी2 में बनता है, एंड जो काम पहले होता है यानी जो परफेक्ट हो चुका है उसको परफेक्ट में बनाते हैं, पास्ट परफेक्ट टेंस में बनाते हैं। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 5 है, हार्डली डैश द रूम व्हेन द लाइट्स वेंट ऑफ। तो इसमें राइट ऑप्शन क्या होगा? तो इसमें यहाँ पर क्या होना चाहिए? हार्डली से शुरू होने वाले सेंटेंस में इन्वर्जन होता है, आपको पता है, सब्जेक्ट पहले आएगा, ऑक्सिलरी वर्ब बाद में आएगी। तो यहाँ पर ये तो होगा नहीं, क्योंकि यहाँ पर इन्वर्जन चाहिए ना। हैड ही एंटर्ड, हैड ही एंटर क्या होना चाहिए यहाँ पर? राइट ऑप्शन हो जाएगा, बी हो जाएगा, हैड ही एंटर हो जाएगा। ठीक है, ये वर्ब पहले आएगी, सब्जेक्ट बाद में आएगा। ठीक है, शुरू होने वाले में इन्वर्जन होता है, तो क्या है, सब्जेक्ट पहले आएगा, तब उसके बाद में वर्ब आती है। हार्डली के साथ में हम हैड प्लस सब्जेक्ट प्लस बी3 का यूज़ करेंगे, तो हैड प्लस सब्जेक्ट प्लस बी3। ठीक है, ये बी3 है, ये सब्जेक्ट है, ये हैड है, तो राइट ऑप्शन हमारा बी हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 6 है, इफ़ शी डैश अर्लियर शी वुड हैव कॉट द बस। तो यहाँ राइट ऑप्शन क्या होना चाहिए? यहाँ पर क्या बात की जा रही है? ये जो सेंटेंस है हमारा वो थर्ड कंडीशनल सेंटेंस है। ठीक है, थर्ड कंडीशनल सेंटेंस है। इसमें इफ़ प्लस पास्ट परफेक्ट प्लस हैड प्लस बी3 का यूज़ हम करते हैं। तो इफ़ प्लस पास्ट परफेक्ट वुड हैव प्लस बी3, यानी उससे अगर इफ़ शी अर्लियर, अगर वो पहले आई होती तो शी वुड हैव कॉट द बस, तो उसने बस पकड़ ली होती। तो हैड वुड हैव सेकंड वाला किस में बनता है? वुड हैव प्लस बी3 में बनता है ना, वुड हैव प्लस बी3 में।
कॉमा के बाद वाला, तो इससे पहले वाला हैड प्लस B3 बनता है, तो ये हैड प्लस B3 हो जाएगा। इफ़ शी हैड लेफ्ट अर्लियर, अगर उसने पहले छोड़ा होता घर तो शी वुड हैव कॉट द बस, तो उसे बस मिल गई होती है, ठीक है। तो पहले वाला जो इफ़ वाली क्लॉज होती है वो हैड प्लस B3 में बनती है, और जो कॉमा के बाद वाली क्लॉज होती है वो वुड हैव प्लस B3 में बनती है। नेक्स्ट है आई डैश हिम फॉर 5 years बिफोर ही मूव्ड अब्रॉड, तो इसमें राइट ऑप्शन क्या होगा, आप सोचो इसमें राइट ऑप्शन क्या होगा। विदेश जाने यानी मूव्ड अब्रॉड पास्ट से भी पहले की बात कर रहा है, ठीक है। आई नो हिम यानी कि मूव्ड अब्रॉड, वो पहले बाद में गया, उससे पहले वो उसको जानता था, यानी कि इसको हम किस में बनाएंगे, पास्ट परफेक्ट बनाएंगे। पास्ट परफेक्ट यानी हैड प्लस B3 यानी हैड नॉन हो जाएगा। इफ़ आई हैड नोन हिम फॉर 5 years बिफोर शी मूव्ड अब्रॉड। तो नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन नंबर 8 है, दिस इज़ द फर्स्ट टाइम आई डैश सच अ ब्यूटीफुल पेंटिंग, तो इसमें राइट ऑप्शन क्या होगा, आप सोचो यहाँ पर राइट ऑप्शन क्या होना चाहिए। यहाँ पर जो हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 8 में हो जाएगा हैव सीन, ठीक है, हैव सीन हो जाएगा। दिस इज़ द फर्स्ट टाइम, जो इस तरीके की बात है दिस इज़ द फर्स्ट टाइम, ये क्या है, एक स्ट्रक्चर है जो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में यूज़ किया जाता है। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस यानी हैज़ हैव प्लस B3 होता है। राइट ऑप्शन दिस इज़ द फर्स्ट टाइम, दिस इज़ द लास्ट टाइम, इस तरीके से हो तो हम किसका यूज़ करते हैं, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का यूज़ करते हैं। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 9 है, नो सूनर डेट्स द वेल देन द स्टूडेंट्स रश्ड आउट, तो इसमें राइट ऑप्शन क्या होगा। नो सूनर वाले सेंटेंस में इन्वर्जन होता है, यानी कि डिड प्लस सब्जेक्ट होता है, यानी डिड रिंग सही रह जाएगा, ठीक है, डिड रिंग हो जाएगा। यहाँ पे डिड के साथ में फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी तो वेल डिड रिंग हो जाएगा, रंग नहीं होगा, ठीक है, क्योंकि ये पहले से ही है सेकंड फॉर्म में, तो उसमें हम रंग नहीं लगाएंगे। तो राइट ऑप्शन हमारा हो जाएगा डिड रंग, क्योंकि इन्वर्जन हुआ है तो वर्ब पहले आया है तो सब्जेक्ट आया है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 10 है, बी डैश डिनर व्हेन अवर गेस्ट अराइव, तो इसमें राइट ऑप्शन क्या होगा क्वेश्चन नंबर 10 में। तो यहाँ पर जो हो जाना चाहिए, मेहमानों के आने यानी अराइव्ड के समय डिनर करने का काम अतीत में चल रहा था, यानी पास्ट कंटिन्यूस टेंस का यूज़ होगा, वॉज हैविंग का यूज़ करेंगे हम, ठीक है। वॉज हैविंग, वर हैविंग, तो वी है ना, तो वर हैविंग हो जाएगा, बी वर हैविंग डिनर व्हेन गेस्ट अराइव्ड। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 11 है, ही डैश इन दिल्ली सिंस 2020, तो इसमें राइट ऑप्शन क्या होगा क्वेश्चन नंबर 11 में। यहाँ पर हो जाएगा यानी कि जो काम अतीत यानी 2020 में शुरू हुआ और अभी तक जारी है, इसके लिए हम सिंस या फॉर का यूज़ करते हैं। प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस यानी हैज़ हैव प्लस बीन प्लस वर्ब में ING का यूज़ होगा, तो ही के साथ में हैज़ बीन लिविंग का यूज़ हो जाएगा, ठीक है। वो समय दिया है ना, सिंस फॉर लगाया ना, इसलिए हम यहाँ पर हैज़ बीन प्लस B3 का यूज़ करेंगे, हैज़ हैव बीन प्लस वर्ब में ING, B3 नहीं, वर्ब में ING। नेक्स्ट देखते हैं, द पेशेंट डैश बिफोर द डॉक्टर अराइव, तो इसमें राइट ऑप्शन क्या होगा, डॉक्टर के आने से पहले मरीज मर चुका था, यानी घटना पास्ट से पहले घटी है, तो ठीक है, यानी कि डॉक्टर बाद में आया, मरीज पहले ही मर चुका था, यानी परफेक्ट काम हो गया, तो हैड प्लस B3 यानी हैड पर डाइट का यूज़ करेंगे। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 13, आई डैश द रिपोर्ट बाई टुमारो इवनिंग, तो इसमें राइट ऑप्शन क्या होगा, यहाँ पर बाई प्लस फ्यूचर टाइम दिया है, ठीक है, बाई प्लस फ्यूचर टाइम दिया, इवनिंग ये बाई है ना, तो टुमारो की बात कर रहा है, फ्यूचर टाइम की बात कर रहा है, ये बताता है कि भविष्य में किसी निश्चित समय पर ये काम पूरा हो चुका है, तो इसके लिए हम फ्यूचर परफेक्ट टेंस यानी विल हैव प्लस B3 का यूज़ करेंगे, तो विल हैव प्लस आई विल हैव फिनिश्ड द रिपोर्ट बाई टुमारो इवनिंग, समझ आ गया। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 14 है, इफ़ इट डैश टुमारो वी विल कैंसिल मैच, तो ये इसमें राइट ऑप्शन क्या होगा, ये कंडीशनल सेंटेंस वो भी फर्स्ट वाला है, इफ वाला क्लॉज सिंपल प्रेजेंट में बनता है और बाद वाला सिंपल फ्यूचर बनता है, तो बस कुछ देखना ही नहीं है, सिंपल फ्यूचर यानी रेंस हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन 15 है, ही सेड दैट ही डैश द वर्क द नेक्स्ट डे, तो इसमें राइट ऑप्शन क्या होगा क्वेश्चन नंबर 15 में, तो हो जाएगा यहाँ पर ये इनडायरेक्ट स्पीच का वाक्य है, रिपोर्टिंग वर्ब यानी सेड पास्ट टेंस में है, इसलिए डायरेक्ट में जब बिल बदलकर यहाँ पर वुड हो जाएगा, ठीक है। ही सेड दैट ही वुड कंप्लीट द वर्क नेक्स्ट डे, यानी सेड लगाया ना, जब चेंज हुआ होगा तो बिल का वुड भी करना पड़ेगा ना, ये वाला। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 16 है, द मीटिंग डैश बाय द टाइम यू अराइव, तो इसमें राइट ऑप्शन क्या होगा, तो बाय द टाइम प्लस प्रेजेंट टेंस दिया है, बाय द टाइम यू अराइव यानी प्रेजेंट टेंस दिया है, तो दूसरे वाले में ये फ्यूचर परफेक्ट टेंस का यूज़ करेंगे, विल हैव प्लस B3 का, ठीक है, विल हैव प्लस B3 का यूज़ करेंगे, ये आपको याद रखना है। द मीटिंग विल हैव एंडेड बाय द टाइम यू अराइव। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 17, आई विश आई डैश द आंसर यस्टरडे, तो ये इसमें राइट ऑप्शन क्या होगा, यहाँ पर सोचो आई विश के साथ में अगर बीती हुई बात यानी यस्टरडे की बात करी जा रही है, ठीक है, तो इसके लिए पछतावा या फिर इच्छा दिखा रहा है ना कि अगर मैंने उसका आंसर कल दिया होता, इस तरीके की बात कर रहे हैं, तो हम पास्ट परफेक्ट टेंस का यूज़ करते हैं, यानी हैड प्लस B3 का, हैड प्लस B3 का यूज़ करते हैं अनरियल पास्ट को बताने के लिए, तो हैड नॉन हो जाएगा। एंड नेक्स्ट देखते हैं, वाइल द चिल्ड्रन डैश देयर मदर प्रिपेयर्ड लंच, तो इसमें राइट ऑप्शन क्या होगा, वाइल आमतौर पर ऐसे काम को बताता है जो मतलब पहले पास्ट में लगातार चल रहा था, तो पास्ट कंटिन्यूस टेंस का यूज़ होगा, ठीक है, तो वर प्लेइंग, वाइल द चिल्ड्रन वर प्लेइंग देयर मदर प्रिपेयर्ड लंच, जब बच्चे खेल रहे थे उनकी माँ खाना बना रही थी, ठीक है। एंड नेक्स्ट है,
ही यूजली डैश टी बट टुडे ही डैश कॉफ़ी। तो इसमें राइट ऑप्शन क्या होगा आप सोचो। यूजली बताता है कि आदत को बताता है, वो क्या लेता है, चाय पीता है, इस तरीके। तो ये सिंपल प्रेजेंट टेंस का यूज़ होगा इसमें, तो सिंपल प्रेजेंट टेंस यानी ड्रिंक्स का यूज़ हो जाएगा। टुडे केवल आज का काम है, यानी टेम्परेरी एक्शन को दिखा रहा है यहाँ पर टुडे, ठीक है। तो यहाँ पर जो यूज़ होगा वो हम कंटिन्यूस का यूज़ करेंगे, तो हो जाएगा ड्रिंक्स और इज़ हैविंग। ही यूजली ड्रिंक्स टी बट टुडे ही इज़ हैविंग कॉफ़ी। वो क्या चाय पीता है पर आज वो कॉफ़ी पी रहा है। एंड आज का लास्ट क्वेश्चन है हमारा, बाय द नेक्स्ट जून ही डैश हियर फॉर 10 ईयर्स। तो इसमें राइट ऑप्शन क्या होगा, बाय नेक्स्ट जून भविष्य का समय है, फॉर 10 ईयर्स समय के लिए, किसी बिंदु को लगातार चलने वाले काम के लिए हम फ्यूचर परफेक्ट कंटीन्यूअस का यूज़ करते हैं, यानी हैव बीन प्लस वर्ब में ing का यूज़ करेंगे। तो राइट ऑप्शन हमारा हो जाएगा सी हो जाएगा, शी विल हैव बीन वर्किंग हियर फॉर 10 ईयर्स। अगले जून तक वो यहाँ पर 10 साल काम करते हुए उसको हो जाएंगे, इस तरीके की बात जब करते हैं तो हम वहाँ पर फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस का यूज़ करते हैं। तो आज का वीडियो आपको कैसा लगा मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना है। मिलते हैं अगली वीडियो में, एंड चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना जो भी नए हैं। एंड चलो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।